ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो मेरी तरह हिंदी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वाकई भारत एक विश्व गुरु बन जाए। पिछले दिनों मेरे साथ एक घटना हुई जो मैं आपके साथ बताने की कोशिश करता हूँ। आप सभी को पता है कि मैं टूरिज्म के बिजनेस में भी थोड़ा बहुत दखल रखता हूँ और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो भी एक यहाँ पे एक टूरिज्म कंपनी की मालकिन है और वो जो टूरिज्म कंपनी है वो अरबिक लोगों को सपोर्ट करती है बेलारूस में टूरिज्म के लिए आने के लिए या बिजनेस के लिए ये सभी चीजों के लिए खास तौर से चाहे वो अमीराती हों या सऊदी के हों या कतर के हों इस टाइप के लोगों को वो सपोर्ट करती हैं उनकी कंपनी सपोर्ट करती है टूरिज्म से लेकर के मतलब एलीट लोगों को सपोर्ट करती हैं। अब मैंने उनके साथ ये देखा उनके इंस्टाग्राम पे कि वो शानदार अरबिक बोलती हैं, वो बेलारूस की हैं, लेकिन शानदार अरबिक बोलती हैं। चलो ये तो पॉजिटिव बात है वो बोलती हैं, लेकिन वो अकेली नहीं उनके पास पूरी टीम है, जो ढेर सारी रील्स में अरबिक भाषा में बात कर रही हैं। अब मेरे लिए तो बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य का विषय था कि कोई लड़की यहाँ की लोकल अरबिक में बात कर रही है, अपने क्लाइंट के साथ में रील्स बना रही है और एकदम फ्लुएंसी के साथ में। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे आपने पाया? इतनी बड़ी टीम देखिए एक व्यक्ति बोल रहा है वो बात अलग है, लेकिन एक पूरी टीम 10, 12, 15 लोग सभी शानदार अरबिक बोल रहे हैं, कहाँ से आई है? और सब बेलारूस के लोग हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ की लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जो अरबिक भाषा पढ़ाता है और इतने अच्छे से पढ़ाता है कि हम सभी अरबिक बोल पा रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें डिग्रीज़ होती हैं, मतलब हायर एजुकेशन होती है। मैंने बोला ये तो शानदार बात है और साथ में उन्होंने ये बताया कि खाली अरबिक नहीं चाइनीज भी मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट है जो चाइनीज पढ़ाता है और वो लोग इतने अच्छे से चाइनीज बोलते हैं जितना लोग लोकल चाइनीज बोलते हैं और उनके लिए बहुत सारी नौकरियां भी उपलब्ध हैं। इवन आपको पता होगा कि बेलारूस के एयरपोर्ट पे अगर आप जाएंगे तो जो साइन बोर्ड्स भी लिखे हुए हैं वो रशियन में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं और चाइनीज में भी हैं। मतलब चाइनीज ने इतना बढ़िया इन्फ्लुएंस कर रखा है, यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसी आइडिया को मैं भी कॉपी करूं और इस आइडिया को कॉपी करके मैं एक टीम बनाऊं जिसमें लोकल लोग हों जो हिंदी में भाषा में बात करते हों। तो लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में मैंने पूछा कि क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हिंदी पढ़ाता हो और वहां से मैं स्टूडेंट हूं जो पास आउट हो उन्हें ले लूं, अपनी टीम में शामिल कर लूं, चाहे वीडियो बनाने के लिए या अपनी कंपनी में या अपने साथ में किसी जगह में, ताकि उनके साथ मिलकर के मैं शानदार बेहतरीन वीडियो बना सकूं। उन्होंने पता किया और ये बताया कि नहीं ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो कि एक्चुअली अच्छे से हिंदी बता रहा है। हालांकि कुछ साल पहले जब मैं भारतीय था, तो भारतीय दूतावास के आमंत्रण पे मैं एक हिंदी दिवस के कार्यक्रम में जज बन करके गया था। भगवान की कृपा है, गणेश भगवान की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है कि मेरे घर में मुझे हिंदी की शिक्षा वैसी मिली, संस्कृत की शिक्षा वैसी मिली जैसी मिलनी चाहिए मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए। तो वहां पे मैं गया, मैं जज भी था और मुझे गर्व भी है उस चीज का। लेकिन आज मुझे ये पता चला कि ऐसा कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है या ढेर सारे बच्चे नहीं हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं बेलारूस में। अब हम अगर अब बेलारूस कोई आज समुद्र से निकला हुआ देश नहीं है और ऐसा भी नहीं कि आज भारत का देश दोस्त बना है। बहुत पहले से बेलारूस भारत का दोस्त है। अब अगर हम ये सोचते हैं कि हम विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु बनने के लिए हमें अपनी भाषा को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। सरकार के पास में बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत बड़ा। एक-एक बड़े-बड़े डिप्लोमेट्स के पास में, राजदूत के पास में दसियों हजार डॉलर का हर महीने पीआर का बजट होता है, मतलब पर्सनल रिलेशन बढ़ाने के लिए, पार्टीज देने के लिए, डिनर करवाने के लिए, सबसे मिलने-जुलने के लिए, उपहार बांटने के लिए अलग से तनख्वाह के अलावा बजट दिया जाता है। हिंदी के सिखाने के लिए अलग से बजट दिया जाता है और अगर हिंदी सिखाने की बात करें तो उसका भी बजट सरकार इश्यू कर सकती है। हालांकि एम्बेसी ने प्रयास जरूर किया था कि हिंदी की शिक्षा दें, लेकिन वो एक औपचारिकता रह गई थी। अब मैं ये सोचता हूं, देखो मैं भारतीय तो नहीं हूं, लेकिन भारतीय होना और हिंदी से प्रेम करना दो अलग-अलग चीजें हैं। हिंदी से तो प्रेम दूसरा आदमी भी कर सकता है, दूसरे देश का इंसान भी कर सकता है। मेरी नागरिकता दूसरी है लेकिन जन्म तो वहीं हुआ था और भले ही जन्म कहीं और क्यों ना हुआ हो,
या मतलब भारत में हुआ हो या ना हो, लेकिन हिंदी से मुझे प्यार तो है। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है और अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया में हमारे देश का डंका बजे, लोग हमारा सम्मान करें, प्यार करें, तो हमें हमारी भाषा को सिखाना पड़ेगा। अच्छे से कोर्सेस जब चाइनीज सिखा सकते हैं, जब अरबिक अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं, तो इंडियन क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कोई कोर्स हमारे लोगों को करना पड़ेगा। अब मेरी बात को कोई सुनेगा नहीं क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूं, लेकिन मैं भारतीय नहीं हूं। हाँ, अगर मैं विदेशी हूं, लेकिन अगर मैं गोरा विदेशी होता, तो मेरी बातों को बड़ा सुना जाता। लेकिन आप सभी को, अगर आप में से कोई सक्षम है, तो ऐसे प्रयास आपको करने की जरूरत है कि विदेशों में, खासतौर से बेलारूस में एम्प्टी स्पेस है। हम अपने लोगों को, अपनी भाषा को, अपनी हिंदी को लोगों को सिखाएं, ये सीखना चाहते हैं। यहाँ पे जो इस्कॉन टेम्पल है, वहां कोई भारतीय पुजारी नहीं है। वहां पे मंत्रोच्चारण भी हो रहा है, वो सभी कुछ कर रहे हैं, वो लोकल लोग ही कर रहे हैं। बस हम अपने, वो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई सिखा नहीं रहा। तो ज़रूरत है हमको हमारी भाषा को सबको सिखाने की। अब ये दूतावास का काम है, क्यों नहीं? क्यों नहीं? ज़रूर है। देखिए, तस्वीरें खिंचाने से डिप्लोमेसी नहीं चलती, रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ती है। और रिज़ल्ट अगर आप कोई बड़े फैक्ट्रीज़ नहीं डाल सकते या बड़ा कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन भाषा नाम की एक छोटी-सी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, सपोर्ट करने से। हिंदी के एक ऐसे डिपार्टमेंट को बेलारूस की लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में शुरू करें, जिससे लोगों को वाक़ई हिंदी सीखने का असली में मौका मिले, कागज़ों में नहीं। तो अगर हम ये कर पाएँगे, तो ज़रूर ये पहला कदम होगा विश्व गुरु बनने के लिए। हमें हमारी भाषा का गर्व होना चाहिए, और जो कि हमें नहीं है। देखिए, मैं अंग्रेज़ी की बुराई नहीं करता, अंग्रेज़ी भी सीखनी चाहिए, ज़रूर सीखनी चाहिए। मेरे घर में अंग्रेज़ी बोली जाती है, मैं कोशिश करूँगा मेरे बच्चे हिंदी सीख पाएँ अच्छे से, क्योंकि हमारे घर में अंग्रेज़ी बोली जा रही है। रशियन मैं अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, तो मेरे बच्चे अभी तक अंग्रेज़ी ही सीख पाए हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे अच्छे से हिंदी सीख पाएँ, और मैं पूरी इसकी कोशिश भी करूँगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे देश की भाषा सभी जगह में जाए, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कोई तरीका आप में से कोई सक्षम होगा। देखो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मैंने तो नागरिकता ही छोड़ दी है, क्योंकि मैं अ, मतलब थक गया था इस मायाजाल से, तो मैं बाहर निकल चुका हूँ। लेकिन फिर भी हिंदी से बहुत प्यार है मुझे, और देश से भी प्यार है, जिसको आप कभी मिटा नहीं सकते। तो ये मेरे दिल की बात थी, ये मेरा प्यार था अपने देश के लिए, जहाँ मैं पैदा हुआ। ये मेरा प्यार था अपनी भाषा के लिए, जो मेरी मातृभाषा है। जी हाँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है। तो ये मेरा प्यार है इन सब चीज़ों के लिए, और मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मैं तो एक छोटी इकाई हूँ, मैं तो समुद्र के लिए एक बूँद हूँ। जिनके पास ताकत है, उन्हें प्रयास करना चाहिए ऐसे देशों में, जो देश हमारे मित्र देश हैं, सीखना चाहते हैं, ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँ। ये कोई महँगा काम नहीं है, लेकिन ऐसा बनाएँ, इन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोर्सेज़ चालू करें, जहाँ पे लोकल बच्चे, जब वो अरबी सीख सकते हैं, जब वो चाइनीज़ सीख सकते हैं, तो वो हिंदी भी सीख पाएँ। और यहीं से शुरुआत होगी विश्व गुरु बनने की। जय हिंद, दस विदानिया, और भूलिएगा मत, ब्राज़ील।